नमस्कार, मैं अमित दीक्षित। आप देख रहे हैं मंगल उत्सव न्यूज। हमने अपना नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है ज्योतिष पर आधारित मनुष्य के जीवन से समस्त संकटों के निवारण के लिए कार्यक्रम करना। नमस्कार, मैं आचार्य मनोज पांडे आपको ज्योतिष और समस्याओं के समाधान के संदर्भ में बताऊंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9818805521। आप इस नंबर पर अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान, जिला या शहर का नाम लिखकर भेज सकते हैं और एक समस्या भेज सकते हैं जिसका मैं समाधान आपको बताऊंगा। पंचांग के विषय में जान लेते हैं। 21 जून 2021 से 27 जून 2021 सोमवार से रविवार तक का पंचांग। इसमें मुख्य त्योहार हैं। 21 जून 2021 को निर्जला एकादशी है। इस दिन लोग एकादशी व्रत रखते हैं तो जल तक नहीं लेते हैं, ऐसा मान्यता है। ये ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष है और इसमें इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। इस एकादशी के दिन लोग शरबत पिलाते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, घड़ा दान में देते हैं और घड़े का में जल भर करके देते हैं। इस तरह से लोग दान और पुण्य का कार्य करते हैं। इसमें भंडारा भी लगाया जाता है। और उसके बाद 24 तारीख को 24 जून को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है और इस दिन लोग पूर्णिमा के दिन लोग गंगा स्नान करते हैं और सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं और पूजन करते हैं। इसमें गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि पूर्णिमा है इसलिए और मासांत है और ज्येष्ठ मास का अंतिम दिन है, इसलिए इसमें जो है पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व होता है और गंगा स्नान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके बाद आषाढ़ मास का शुभारंभ होता है। अब मैं आपको कुछ विशेष ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सभी के घरों में बच्चे होते हैं और बच्चे बहुत ही कई बार शरारतें इतनी करते हैं, इतनी उद्दंडता करते हैं कि माँ बाप परेशान हो जाते हैं। कई बार खाना खाने में आनाकानी करते हैं और कई बार उल्टा सीधा खाना खाने को मांगते हैं और उसके बाद पढ़ाई लिखाई में भी आनाकानी करते हैं, सोते रहते हैं, जागते नहीं हैं और टीवी देखने के लिए, अलग अलग प्रोग्राम देखने के लिए, अलग अलग कार्यक्रम देखने के लिए वे आपसे जिद करते रहते हैं, लेकिन वो आपके अनुसार चलने को राजी नहीं होते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही सरल उपाय है। जब बच्चे आपको घर में बहुत तंग करते हो, बहुत परेशान करते हो, बच्चों से आपको परेशानी होती हो, तो उनकी कुंडली तो आप अवश्य ही दिखाएं। किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलकर के आप उनके बारे में अवश्य जानें, उनके ग्रह दशा के बारे में जानें। लेकिन फिर भी उसके बाद भी मैं एक साधारण और आसान उपाय बता देता हूँ। आप बच्चों को सूर्योदय से पहले उठाएं और शौच आदि नित्य क्रिया से निवृत्त करके उनको उसके बाद उगते हुए सूर्य का दर्शन करें। बच्चे जब सूर्य का दर्शन करेंगे और सूर्योदय से पहले उठेंगे तो उनके अंदर जो नकारात्मक तत्व हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। सुबह सूर्य का दर्शन सभी के लिए लाभदायक होता है। अगर सूर्य को सुबह उठ करके नहा करके आप दर्शन करते हुए सूर्य को जल भी देते हैं, अर्घ्य देते हैं, तो और भी बहुत अच्छा है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सूर्य का दर्शन मात्र ही आपके लिए बहुत बड़ा लाभदायक होगा। और सूर्य जब उगता हो उस समय अगर आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं और सूर्य का प्रकाश आपके ऊपर पड़ता है तो आपके शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी पैदा होता है और यह हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और बच्चे भी आपके मानसिक रूप से और दिमागी रूप से बुद्धिमान होते हैं और उनका दिमाग तेज होता है। बच्चों को सूर्योदय से पहले ही उठाने का आप हमेशा प्रयास करें। बच्चे अगर ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो उनमें नकारात्मक शक्तियां कम हो जाएंगी और वो जिद करना कम कर देंगे, पढ़ाई में उनका मन लगेगा और उनके बुद्धि का भी विकास होगा। इसमें आप बच्चों को बताएं, अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं तो बच्चों को आप समझाएं, हनुमान जी की पूजा करें,
हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो सारे ही उपाय एक साथ करने हैं। आप केवल सूर्य का दर्शन करा करके भी आप समझ सकते हैं, बच्चों में यह ऊर्जा आ जाएगी और बच्चे धीरे धीरे बुद्धि के रूप से विकसित हो जाएंगे, शारीरिक रूप से भी विकसित होंगे और मानसिक रूप से भी आपके बच्चे विकसित होंगे। सरस्वती का पूजन कराएं बच्चों को। सरस्वती का पूजन करने से बच्चों की बुद्धि बढ़ती है। इसमें बच्चे जैसे आनाकानी करते हैं, किसी बात में भी जिद कर पकड़ लेते हैं, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, किसी की देखा देखी करते हैं, तो इसमें आप बच्चों में देखेंगे धीरे धीरे परिवर्तन होता चला जाएगा। लेकिन आप एक बात अवश्य करें, अगर बच्चा ज़्यादा क्रोधी है, अगर बच्चे को हर बात में क्रोध आता है, वह तोड़ फोड़ करता है या इस तरह के उद्दंडता करता है, तो आप यह समझ लें कि बच्चे में बहुत सी चीज़ों के वजह से, ग्रहों की वजह से भी है, लेकिन उसके खान पान की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो उसके खान पान को सात्विक बनाए रखने के लिए उसको कभी भी किसी भी तरह का जंक फूड न खिलाएं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह न पिलाएं, जंक फूड से बच्चों को दूर रखें, बच्चों को ताज़ा भोजन ही दें और घर में बना हुआ भोजन, तरह तरह के भोजन घर में ही बनाएं और उनको अलग अलग तरह के व्यंजन परोसें, उनको अलग अलग स्वाद के व्यंजन दें। अगर बाहर की चीज़ें बच्चे ज़्यादा खाएंगे तो उनके अंदर विकृतियां आनी शुरू होंगी और वो विकृतियां क्रोध आदि के रूप में भी प्रकट हो सकती हैं। इसलिए बच्चों को खान पान के लिए आप जितना भी जिद करें उनमें रोक लगाएं। और ये जंक फूड जो है बच्चों के लिए नहीं होता है, उनके शरीर की बनावट इस तरह की नहीं होती है कि वो उसे पचा सकें। उनके लीवर, उनके अंदर के अंग जो हैं, पेट के अंग सभी इस तरह के काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए बच्चों में धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, उनके अंदर खून की कमी हो जाती है या खून के कई तत्वों की कमी हो जाती है, शरीर में कमी आ जाती है और मानसिक रूप से भी वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए वो चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है और क्रोध बढ़ता है। तो बच्चों के लिए आप विशेष ध्यान रखें। इनमें से जो मैंने उपाय बताए, जिस तरह के बच्चे हैं और जिस तरह की वो हरकत करते हैं, उस हरकत के हिसाब से आप उनके ऊपर ध्यान दें। और बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे, घर में सुख शांति अपने आप आएगी। और घर में सुख शांति के लिए आपको मैंने पिछले हफ्ते जो उपाय बताया था, वो उपाय आप करते रहें। उस उपाय के करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। बच्चों के लिए आप ही हैं जो उनके लिए माता पिता भी हैं, उनके अभिभावक भी हैं और उनके लिए धरती पर एकमात्र सहारा भी हैं। तो बच्चों की देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी भी है और बच्चों को आगे बढ़ने में उनका सहयोग करना भी आपका ही कार्य है। नमस्कार।